एक तरफ दिल्ली में बैठी केंद्र सरकार राज्यों से कहती है कि भाई हम तुम्हें गांवों के विकास के लिए हजारों करोड़ रुपए का भारी भरकम फंड देने को बिल्कुल तैयार हैं, लेकिन इसके बदले हमारी एक छोटी सी शर्त है कि तुम हमें अपने राज्य के हर ग्रामीण घर से सालाना 1200 का टैक्स वसूल करके दिखाना होगा। और ठीक दूसरी तरफ बिहार सरकार बिना किसी देरी के सरेआम इस शर्त को मानने से साफ इंकार कर देती है। अब यहाँ आकर देश की राजनीति में एक बहुत बड़ा और सुलगता हुआ सवाल खड़ा हो जाता है। अरे भाई, जिस डबल इंजन सरकार की दुहाई देकर चुनाव जीते जाते हैं, जब केंद्र और राज्य दोनों जगह एक ही गठबंधन की सत्ता हो, तो फिर अचानक अंदर खाने एक ऐसा टकराव शुरू हो गया है। क्या ये सिर्फ पैसों के लेन देन और शर्तों का एक प्रशासनिक विवाद है, या फिर इसके पर्दे के पीछे बिहार की जमीन पर कोई बहुत बड़ा और गहरा सियासी खेल खेला जा रहा है? सोचने वाली बात यह है कि जब सत्ता में बैठे अपने ही लोग केंद्र की नीतियों को सीधे खारिज करने लगे, तो विपक्ष को बैठे बिठाए कितना बड़ा मुद्दा मिल जाता है। आखिर सरकार को गांवों में टैक्स वसूलने की शर्त से इतना डर क्यों लग रहा है? क्या गांव के गरीब लोगों की जेब पर सालाना 1200 का ये बोझ बिहार की सियासत का पूरा समीकरण ही बदल कर रख देगा? नमस्कार, आप देख रहे हैं वाइबिन बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ मुदिता त्रिपाठी, लेकर आई हूं आपका ये शो टू द पॉइंट। दिल्ली में 16वें वित्त आयोग की बेहद महत्वपूर्ण बैठक बुलाई जाती है। इस बैठक में बिहार का पक्ष रखने के लिए पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश मौजूद होते हैं। वो वहां बाकी राज्यों के सामने सीधे तौर पर एक बहुत ही कड़ा स्टैंड लेते हैं। उनका साफ कहना होता है कि केंद्र सरकार जो ग्रामीण इलाकों से सालाना 1200 टैक्स वसूलने की शर्त लगा रही है, उसे या तो पूरी तरह से खत्म कर दिया जाए या फिर इसमें इतनी ढील दी जाए कि राज्यों पर कोई दबाव ना रहे। अब ट्विस्ट देखिए, इस मांग में बिहार अकेला नहीं था। उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ जैसे बड़े राज्यों ने भी बिहार के सुर में सुर मिलाया। अब सवाल ये आता है कि आखिर इस शर्त के पीछे का पूरा खड़ित क्या है? दरअसल 16वें वित्त आयोग के तहत बिहार को साल 2026-2027 से लेकर 2030-2031 तक के लिए करीब 52,000 करोड़ का एक बहुत बड़ा फंड मिल रहा है। अगर सिर्फ इसी चालू साल की बात करें तो लगभग 6,670 करोड़ बिहार के खाते में आने वाले हैं। लेकिन केंद्र सरकार ने इस पैसे के आगे एक बहुत बड़ी फांस लगा दी। शर्त यह है कि इस पूरे फंड का 20% हिस्सा यानी करीब 1,300 करोड़ बिहार सरकार को खुद अपने आंतरिक संसाधनों या लोकल टैक्स वसूल करके जुटाना होगा। केंद्र का सीधा सा नियम है, पहले तुम गांवों से टैक्स वसूल करके अपनी जेब से ये हिस्सा लगाओ, तब जाकर हम दिल्ली से पूरा का पूरा फंड रिलीज करेंगे। अब यहीं पर आकर बिहार सरकार के पसीने छूट रहे हैं, क्योंकि गांवों की जो जमीनी हकीकत है वो फाइलों से बिल्कुल अलग है। टू द पॉइंट समझने की कोशिश करते हैं, आखिर अपनी ही सरकार के खिलाफ जाने की मजबूरी क्यों आन पड़ी। देखिए, बिहार के ग्रामीण इलाकों में जनता पहले से ही भयंकर महंगाई, बेरोजगारी और बाढ़ सुखाड़ जैसी प्राकृतिक मार से परेशान है। ऐसे माहौल में अगर सरकार का कोई नुमाइंदा किसी गरीब के दरवाजे पर आकर जाकर ये कहेगा कि अब तुम्हें हर साल 1200 का एक नया टैक्स देना होगा, तो आप खुद सोचिए गाँवों में क्या माहौल बनेगा। जनता का जो गुस्सा है 7वें आसमान पर पहुंच जाएगा। यही वो सबसे बड़ा डर है जिसने डबल इंजन की सरकार में एक तरह का शॉर्ट सर्किट पैदा कर दिया। बिहार की राजनीति पूरी तरह से ग्रामीण वोट बैंक पर ही टिकी हुई थी। जनता को तो छोड़िए, जैसे ही बिहार सरकार ने इस पर आपत्ति जताई, विपक्ष के रणनीतिकारों ने तुरंत अपनी बंदूकें तान ली। विपक्ष का नैरेटिव बिल्कुल साफ है, वो सीधे सीधे जनता के बीच जाकर कहेंगे कि देखो भाई, ये जो डबल इंजन का दावा करते थे, ये असल में गरीबों की जेब पर डाका डालने की तैयारी कर रहे हैं। जब सत्ता पक्ष खुद मना कर रहा है तो विपक्ष के लिए तो ये सोने पर सुहागा जैसा मुद्दा बन गया है। बिहार सरकार को अच्छे से पता है कि आने वाले समय में जो भी चुनावी बिसात बिछने वाली है, उसमें अगर गांवों के भीतर थोड़ा सा भी असंतोष फैला तो पूरी सत्ता हाथ से फिसल सकती है। इसलिए अपनी राजनीतिक साख को बचाने के लिए बिहार सरकार ने अपने ही केंद्र सरकार की नीति के खिलाफ एक बहुत बड़ा मोर्चा खोल दिया है। उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ का साथ मिलना ये साबित करता है कि ये सिर्फ बिहार की समस्या नहीं, बल्कि हर उस राज्य की चिंता है जहां ग्रामीण जनता चुनावों का रुख तय करती है। हालांकि पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश लगातार ये भरोसा दिला रहे हैं कि जो भी फंड केंद्र से आएगा, उसका एक एक पैसा पूरी पारदर्शिता के साथ सीधे गांवों के विकास और पंचायतों को मजबूत करने में लगाया जाएगा। लेकिन बड़ा सवाल तो वही है, क्या बिना टैक्स वसूले पूरा फंड मिल जाएगा? इस पूरे विवाद ने टू द पॉइंट एक बात साफ कर दी है कि केंद्र और राज्यों के संबंधों में भले ही ऊपर से सब कुछ ऑल इज वेल दिखे, लेकिन जब बात पैसों की और ग्रामीण वोट बैंक की आती है, तो अपनी ही पार्टी के भीतर की खटास और डर खुलकर सामने आ जाता है। विकास के नाम पर आम आदमी की कमर तोड़ना किसी भी सरकार के लिए आत्मघाती साबित हो सकता है। तो आपको क्या लगता है कि बिहार सरकार का केंद्र की शर्त को मना करना बिल्कुल सही कदम है?
क्या गांवों के विकास के लिए हर घर पर 1200 का टैक्स लगाना जायज़ है या केंद्र को ये शर्त तुरंत हटा लेनी चाहिए? आपकी जो भी राय है नीचे कमेंट बॉक्स में हमें खुलकर जरूर बताएं। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए YBN बिहार झारखंड। नमस्कार।